सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जीवन में जब कभी कोई भी प्रतिकूलता आती है, छोटी सी छोटी प्रतिकूलता, छोटी सी छोटी विपत्ति, दुख, त्रास जीवन में जब कभी घटित होता है या उसकी कोई संभावना होती है, तो हमारे सम्मुख एक भय उत्पन्न होता है। भय की संभावनाएं बन जाती हैं, दुख की, पीड़ा की संभावनाएं बन जाती हैं। तो मन में एक दबाव होता है, एक तनाव होता है। और ये तनाव, ये दबाव को यदि हम बार बार चिंतन मनन के द्वारा दृढ़ करते हैं, बार बार उसी को सोचते रहते हैं, तो वो और अधिक गहराता रहता है, बहुत अधिक गंभीर होता चला जाता है। और जिस मात्रा में हम ये कार्य करते हैं, उतनी मात्रा में वह गहन होता चला जाता है। हमारे मन के, हमारे भावों के उद्वेलन, उनकी वाइब्रेशन, उसके स्पंदन हमारे चारों ओर एक विशेष प्रभाव बनाने लगते हैं। उनका प्रभाव क्षेत्र हमारे अवचेतन मन में और अधिक गहरा होता चला जाता है। धीरे धीरे मन का यह तनाव, अवसाद, विषाद की स्थिति उसकी सीमा में पहुंच जाता है। और ये अवसाद फिर अनियंत्रित जैसा हो जाता है, और आगे चल करके यही बहुत भयंकर रूप धारण करके आत्महत्या के लिए हमें प्रेरित करने लगता है। लेकिन ये सब अज्ञानजन्य है, क्योंकि इसका मूल कारण हमारा वह आदि और मूल भ्रम है, जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारी बुद्धि में चिरकाल से, अनंत काल से बैठा हुआ है। वास्तव में ये संपूर्ण जगत उस रसीश्वर, रस रूप, आनंद सिंधु परमात्मा से ही ये जगत निकला। हम सब उसी से प्रकट हुए, और इसीलिए हम निरंतर आग्रही मन से सुख की इच्छा करते हैं, आनंद की इच्छा करते हैं।
जब तक वह अक्षय, अनंत, अखंड आनंद, नित्य आनंद प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारी यात्रा चलती ही रहती है। अब ये बात दूसरी है कि वह यात्रा अज्ञान में चलती है, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं ये जगत वो है नहीं, और जो है वो हम समझ नहीं रहे। परिणामतः इसका मूल रूप में समाधान नहीं हो पाता। मूल रूप में समाधान तभी हो सकता है जब हम मूलभूत समस्या को समझें, इस तनाव, इस डिप्रेशन के कारण को समझें। और उसका एकमात्र कारण है, समस्त वेदों, पुराणों, शास्त्रों ने कहा है, विज्ञान धनी महामुनियों ने कहा है, संतों, भक्तों, महापुरुषों ने कहा है, अंधकार के कारण रस्सी में सर्प उत्पन्न हो गया है, यह हमारे भ्रम के कारण हुआ है। मूल रूप में हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो भ्रम है, यही कारण है हमारे इस महान संकट का, जो अनंत जन्मों से हमें भटका रहा है। और इन अनंत जन्मों से न आज तक हमें कभी इस मूल कारण का पता चला, न इस दुख का निराश हुआ, न सहज और अखंड अनंत आनंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए अज्ञान में ही सही यात्रा चलती रही। स्वप्न जगत में न जाने क्या क्या किया है। वास्तव में ये रोना हमारा कभी समाप्त नहीं हुआ। अनंत जन्मों में न जाने किन किन मानसिक स्थितियों से हम गुजरे हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता है। क्योंकि हम जो करते हैं, इस तनाव से बचने का, इस विपत्ति से बचने का, इस विषाद और अवसाद से बचने का हम जो प्रयास करते हैं, वो ऐसे ही है जैसे कोई खौलते हुए कड़ाहे में चंद्रमा के प्रतिबिंब को अनंत कल्पों तक भी खौलाता रहे, औटा औटा करके उसको समाप्त करना चाहे, तब भी वह समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह भूल सचमुच हमारे समझ में ही नहीं आई है। यही भूल गालिब हर बार हम करते रहे, यही भूल गालिब हर बार हम करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। और इसका मूल कारण है हमारी माया से आच्छन्न बुद्धि, हमारा अज्ञानी मन। निरंतर यह मन अज्ञान में ही यह प्रयास करता रहा, और यह प्रयास इसका कभी समाप्त नहीं हुआ। जहाँ से ये आनंद, जिसे हम चिरकाल से चाहते हैं, जिसके बिना छटपटाते रहते हैं, जब तक ये मिल नहीं जाएगा तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। और दुख दूर करने के चाहे अनंत प्रयास कर ले, लेकिन ये प्रयास समाप्त नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास ने इस भ्रमित
मन की दुर्दशा का बहुत सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, पर हरि राम भगत सुर सरिता, पर हरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। इस मन की ऐसी मूर्खता है। और ये करता क्या है? धूम समूह निरख चातक जो, त्रसित जाने मत घन की, नह तह शीतल तानबारी पुण्य हानि होत लोचन की, जो गच काच बिलोक शेन जड़ छापने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की। जिस प्रकार से पपीहा धुएं के बवंडर को देख करके उसे स्वाति नक्षत्र के बादल समझने लगता है और प्यू 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 करने लगता है, आशा करता है, लेकिन उसे मिलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि बादल नहीं, बादल का भ्रम है। और जिस प्रकार से एक कोई भ्रम में पड़ा हुआ बाज फर्श के शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके बार बार आहार के लिए उसमें प्रहार करता है चोंच का, और ये भूल जाता है कि उसमें आहार तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि उसकी चोंच और टूट जाएगी। वास्तव में हमारे जीवन में जीवन भर ये मन यही करता रहता है, भूल जाता है। इस भ्रम में पड़े पड़े, इस मिथ्या प्रयास में पड़े पड़े चलते चलते हमारा जीवन खर्च हो जाता है उन तुच्छ विषयों में, सांसारिक विषयों में, जो हमारे मन के द्वारा कल्पित है, मन के विकार हैं। क्योंकि सुख, दुख, शत्रु, मित्र ये वास्तव में सत्य नहीं है, हमारे भ्रम के कारण है तो एकमात्र परमात्मा, लेकिन हमने उसके स्थान पर अनंत अनेक नाना वस्तुओं की कल्पना कर रखी है अपने भ्रमवश, और किसी वस्तु से, किसी प्रिय वस्तु से हमारा राग और किसी वस्तु से हमारा द्वेष हो जाता है, और जिससे राग होता है उसमें सुख, और जिससे द्वेष होता है उसमें दुख। ये निरंतर परंपरा चलती ही रहती है और समाप्त नहीं होती। और वास्तव में इस संसार के रंगमंच पर ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की लीलावश हम आए हैं, तो हमारी भूमिका हमें निभानी ही है। लेकिन इस भूमिका को निभाते निभाते हम इस संसार की मिथ्या नाती रिश्तों में और मिथ्या सांसारिक भोगों में, भौतिक भोगों में लग जाते हैं और निरंतर दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में ये राज समझ लेना चाहिए।
जिसकी ये माया है उसकी कृपा जब तक नहीं होती तब तक कोई उस अखंड अनंत सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और इस भ्रम के दुख को कोई टाल नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता, कोई कितने ही प्रयास कर ले, हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वास्तव में कोई प्रभु की शरण के बिना इस दुख को मिटा नहीं सकता। राकापत षोडश वही तारा गण समुदाय, राकापत षोडश वही तारा गण समुदाय, और सकल गिरिन दबलाए बिन रवि रात न जाए। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हो, संपूर्ण तारा मंडल को साथ लेकर के उदित हो, और संपूर्ण जगत में जितने पर्वत हैं उन सब में एक साथ आग लगा दी जाए, तब भी बिना सूर्य के उदय हुए अंधकार दूर नहीं हो सकता। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेसा। बिना प्रभु के भजन के ये जीवन के क्लेश दूर नहीं हो सकते। योग दर्शन में कहा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जितने क्लेश हैं ये दूर नहीं हो सकते। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कई स्थानों पर बहुत प्यारी बातें कही। वो ये कहते हैं, सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एकहु बाधा। शिव की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। जिस प्रकार से अगाध समुद्र के जल में मछलियां निर्भय रहती हैं, प्रभु की शरण में भक्त जन ऐसे ही निर्भय हो जाते हैं। और ये माया अपनी शक्ति से कभी दूर भी नहीं हो सकती, अपने साधन से कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो उन परम प्रभु की दासी है। सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, और छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पदरो। यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि ये माया जो इसे मिथ्या जान लेते हैं उनकी भी प्रभु की कृपा के बिना दूर नहीं हो सकती, और जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत पे, यह काट्य सिद्धांत है। प्रभु की कृपा के बिना कोई इस माया से तर नहीं सकता, इसीलिए इस दुख को समाप्त नहीं कर सकता, और अनंत अखंड वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में इस राज को जो जान जाते हैं वही इससे तर सकते हैं, और बिना सत्संग के, बिना इस राज को जानने वाले मर्मी सज्जनों और भक्तों संतों के सानिध्य के बिना यह ज्ञान संभव नहीं हो सकता। वास्तव में 3 ही वस्तुएं हैं जिनकी इच्छा करनी चाहिए, तो वास्तविक रूप से तनाव, अवसाद और जीवन का संपूर्ण दुख मूल रूप में समाप्त हो सकता है। वीरति चर्म असि ज्ञान, काम क्रोध मद शत्रु शब। वास्तव में संसार में कितने ही कांटे बिछे हैं, उन सभी कांटों को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय ऐसा है
जिससे ये समस्या का मूलतः समाधान हो जाता है। यदि पैरों में जूते पहन लिए जाएं तो फिर संसार के कांटों की कोई चिंता नहीं रहती, वे कांटे हमें कंटकित नहीं करते। इसी प्रकार से यदि मन और बुद्धि में वास्तविक तत्व ज्ञान उदित हो जाए और वह वैराग्य के कवच को हम धारण करके रखें, तभी इनसे सुरक्षा हो सकती है। तो संतों के सानिध्य करते करते, सत्संग करते करते, प्रभु का भजन करते करते यथार्थ और सत्य वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब प्रभु के तत्व ज्ञान को, प्रभु की भक्ति को, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने की सत्य अभीप्सा जाग उठती है। और जब वह अभीप्सा जाग उठती है तो अहरनिश भक्त भगवान के भजन में लग जाता है और उसका भजन करते 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 उस अनंत सुख को वह प्राप्त करने लगता है, जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, जो वास्तविक स्वरूप है हमारे उस प्यारे का। और उस प्यारे के अनंत, इसी आनंद स्वरूप से हम प्रकट हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस परेव गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोते और बंदर की तरह से हम इस संसार में बंध गए हैं, इस संसार के भ्रम में बंधे। वास्तव में तोता भी अपने मोह के कारण बंधता है, पंजे से उस चरखी को पकड़ लेता है और समझता है कि मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। तब तक नीचे से बहेलिया आकर के उसके पंखों को चिपका लेता है और पिंजड़े में बंद कर लेता है। बंदर भी एक छोटे से पात्र में, मिट्टी के पात्र में गुड़ धानी को प्राप्त करने के लिए मुट्ठी डालता और बांध करके मुट्ठी गुड़ चना निकालता है। भरी हुई मुट्ठी जब निकलती नहीं है तो उसे भ्रम हो जाता है कि मेरी मुट्ठी किसी ने पकड़ रखी है। वास्तव में मुट्ठी पकड़ी नहीं है किसी ने, उसने चने और गुड़ पकड़ रखे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वह समझता है कि मेरी मुट्ठी किसी ने पकड़ ली है। यदि वो चने और गुड़ को छोड़ दे तो सब कुछ छूट सकता है, लेकिन वह मोह के कारण उन्हें छोड़ता नहीं। इस संसार के विषय वास्तव में कभी सुख दे नहीं सकते। इस संसार के नाते रिश्ते कभी वह अनंत सुख, अनंत आनंद दे नहीं सकते। वस्तुतः इनमें आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आनंद तो उस अखंड आनंद में है, अनंत आनंद स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में है। क्योंकि हमें भी यदि सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो एक दो क्षण का नहीं चाहिए, अनंत आनंद ही चाहिए जो कभी छूटे नहीं, जो कभी समाप्त ना हो। तो ऐसा अखंड और अनंत आनंद तो एकमात्र प्रभु की शरण में ही है, उसके अतिरिक्त और दूसरे स्थान पर कहीं मिल ही नहीं सकता। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता में ये उद्घोष करते हैं, कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य संसार में जो क्षण क्षण पर परिवर्तनशील, आपात रमणीय है, इसमें सुख है ही नहीं। इसलिए निरंतर आनंद स्वरूप, आनंद घन स्वरूप मेरा ही भजन कर। वास्तव में जो चीज़ जहाँ खोई है वहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं। इस संसार में ही लगे रहते हैं और इस संसार से यह मन तब तक मानता ही नहीं जब तक धक्के नहीं खाता है, जब तक इस संसार से तिरस्कार नहीं प्राप्त होता। मन मतंग माने नहीं,
जौलो धक्का न खाए, ये जब तक धक्के नहीं खाता है। और इससे जगह जगह अनंत काल से धक्के ही मिल रहे हैं। भक्तवर बिंदु जी महाराज ने बहुत प्यारी बात कही। वो कहते हैं, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू भी ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। वास्तव में इन्हें छोड़ना ही होगा, नहीं हम छोड़ेंगे तो एक न एक दिन ये बिछुड़ ही जाएंगे, क्योंकि ये सदा साथ रहने वाले नहीं हैं। एक रचना में मैंने कहा, न जाने क्यों इस जीवन में मर मर कर जीना होता है, न जाने क्यों इस जीवन में मर मर कर जीना होता है, न जाने क्यों इस जीवन में मर मर कर जीना होता है, क्यों प्यार के बदले दुनिया में आंसू को पीना होता है। जो चाहता है दिल दीवाना वह कभी नहीं हो पाता है, जो चाहता है दिल दीवाना वो कभी नहीं हो पाता है, और जिस दर्द से दिल घबराता है वह ही दामन बन जाता है। अनंत काल से ये दुख, ये विषाद, ये तनाव हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। ये जीवन हमें छोड़ देगा, ये शरीर हमें छोड़ देगा। इसलिए आज ही इसी क्षण हमें प्रतिज्ञा करके, प्रण करके उस जीवन मुक्त अवस्था की इच्छा करनी चाहिए। जीते जी इन दुख, त्रास, विषाद और तनाव, दबाव से छलांग मारकर आगे निकल जाना है और निरंतर उस सच्चिदानंद स्वरूप के क्षण क्षण पर ध्यान करके उसी में रम जाना है, उसी में डूब जाना है और अपने आत्म भाव को समाप्त करके वास्तव में उस परिपूर्णतम परम तत्व में विलीन हो जाना है, क्योंकि सब अधूरे हैं, एकमात्र वही पूरा है। और हम चूंकि उसके अंश हैं, एक लहर हैं, और लहर कभी समुद्र से विलग नहीं होती। लहर के मूल में समुद्र ही होता है। वस्तुतः हम वही हैं। इसीलिए वेद भगवान उद्घोष करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। भगवान शंकराचार्य ने कहा, सर्वं खलविदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इस जगत में और कुछ है ही नहीं, वही एकमात्र आनंदमय है, दुख कहीं नहीं है। लेकिन ये दुख नहीं होने पर भी हमारे भ्रम के कारण हमें भासता रहता है, दुखी करता रहता है, अनंत जन्मों से दुखी कर रहा है। लेकिन आज अभी इसी क्षण हमें इस रहस्य को समझना होगा और इस भ्रम को जानना होगा, उस परम परिपूर्ण तत्व में डूबना होगा, क्योंकि वेद भगवान स्वयं कहते हैं सब अधूरे हैं, पूरा तो परिपूर्ण तो एकमात्र वही है। और उस परम परिपूर्णतम आनंद, अखंड अनंत आनंद स्वरूप प्रभु से हम अभिन्न हैं, उससे अलग नहीं है। और यह स्थिति यदि कोई भिड़ जाता है, उनमें तन्मय हो जाता है, तो जीते जी भी प्राप्त की जा सकती है। और हमारे देश के अनंत ऋषि मुनि, अनंत भक्तजन, उनका जीवन इस बात का प्रमाण है। एक किसी का नाम क्या लिया जाए, एक बहुत लंबी परंपरा और बहुत लंबी श्रृंखला है। आइए हम सब भी उनके पावन चरण चिन्हों पर चलते चलें। एक न एक दिन हमको भी यह मंजिल अवश्य पूर्ण प्राप्त होगी।
और उस परिपूर्ण तत्व में हम विलीन हो जाएंगे और हम भी कह सकेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धीरे धीरे ही हम चलते चलें और उसका सहारा लेकर के इस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और उसी से प्रार्थना करें, उसी को समर्पण करें, उसी से परम व्याकुल होकर के निरंतर उसके शरणागत होकर के प्रार्थना करते रहें, तभी हम पहुंच सकेंगे। क्योंकि अनंत काल से यही करते रहे हैं। धीरे धीरे हमें ये करना होगा। एकदम भले ही ना हो, लेकिन निश्चय कर लिया तो एक न एक दिन हम वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। न सहसा चल सकेंगे इष्ट पथ की खंग धारा पर, न सहसा चल सकेंगे इष्ट पथ की खंग धारा पर, मनुज हम ठोकरें खाकर ही तो कुछ सीख पाते हैं। वास्तव में जब कभी भी विषाद, जब कभी भी तनाव की स्थिति आए तो उसी के स्मरण में रम जाना चाहिए। हमें अपने पृथक अस्तित्व को भुला करके उसी में डूब जाना चाहिए। निरंतर सकारात्मक भाव से जीना चाहिए। आत्मबोध का सहारा लेते रहना चाहिए। हमारा मन या तो भूतकाल में चिंतन करता, सोचता है, या फिर भविष्य में, वर्तमान में नहीं रहता। लेकिन हमारा स्वरूप और हमारा परमात्मा निरंतर वर्तमान में है। हमें वर्तमान में रहना चाहिए और वर्तमान के हमारे कर्म, वर्तमान की हमारी स्थिति ही हमारे को कृतार्थ करेगी। निरंतर इस प्रकार से सकारात्मक सोच के द्वारा जीवन में यदि कभी हमारी सांसारिक भूमिका में भी यदि दुख आए तो दुख तो भगवान का अमृत है, उसका वरदान है। क्योंकि वह भी हमें शुद्ध करने के लिए, उस परिपूर्णतम स्थिति में ले जाने के लिए, हमारा परिमार्जन करने के लिए आता है। तो निरंतर इस दुख को समाप्त करना है, मूलतः समाप्त करना है, तो उसको धन्यवाद देते रहिए। निरंतर ईश्वर के प्रति अहोभाव से भर करके रहिए और निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। क्योंकि दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। वीडियो को आप सब लोग कृपया पूरा अवश्य देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले बहुमूल्य ज्ञान से संपन्न वीडियो आपको सबसे पहले सुनने को मिले, देखने को मिले, आप उनका आनंद ले सकें। और इन वीडियो का जो ज्ञान है, इन वीडियो में जो ज्ञान ओतप्रोत है, उस ज्ञान पर वास्तविक लाभ तभी हो पाएगा जब आप अपने जीवन को जब जीवन को ऐसा बनाएंगे, अपने ज्ञान के अनुरूप बनाएंगे और इस ज्ञान में डूब जाएंगे, जीवन में इनको चरितार्थ कर लेंगे, तभी इनके रहस्य को समझ पाएंगे। ओम।